हाय दोस्तों, वेलकम टू नया इंग्लिश। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी रियल लाइफ कन्वर्सेशन में 50 to 70% कवर करता है। हम जो भी रोजमर्रा की बातें करते हैं वो 50 to 70% यही एक सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसको हम तीन हिस्सों में जानेंगे। सबसे पहला हिस्सा इसका जो रहेगा वो है एलिमेंट्री लेवल, जिसको हम बिगिनर्स लेवल भी कहेंगे। और दूसरा जो लेवल रहेगा वो इंटरमीडिएट लेवल रहेगा। और थर्ड जो है एडवांस लेवल रहेगा। इसका मतलब अब मैं जो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें आप बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के भी लर्नर है, तो आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री लेवल से शुरू करते हैं, जिसको हम बिगिनर्स लेवल भी कहते हैं या बेसिक लेवल भी कहते हैं। तो इसका गोल अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर का रहेगा और डेली यूजेस का रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप इसको आखिर तक देखें। आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एलिमेंट लेवल है क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसका जो कंटेंट फोकस रहेगा, मतलब इसका जो हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेली रूटीन ये जो भी बातें हैं उसको हम जान जाएंगे इसमें। और इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की चीज सीखेंगे। मतलब ये एलिमेंट्री लेवल है। एलिमेंट्री लेवल पे बहुत ही बेसिक चीजें होती है। इसको हम बहुत ही बेसिक चीजों से शुरू करना होगा। तो आप इसमें पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको जान जाएंगे। और तीसरा जो इसका फोकस रहेगा वो ही शी इट। ही शी इट रूल क्या होता है, ही शी इट का रूल हम जानेंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एलिमेंट्री लेवल है इसका फोकस जो रहेगा डेली रूटीन पे रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस पे रहेगा, ही शी इट रूल पे रहेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसकी समझना। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर डेली रूटीन। वी यूज इट फॉर थिंग्स वी डू एवरी डे। इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा जो ये फोकस है वो डेली रूटीन को कवर करना है। और डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, जो चीजें हम रोज करते हैं, राइट। तो हम जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो जो भी हम करते हैं, और इसी बात को हम किसी से बात करना है, समझाना है, बोलना है, पूछना है कि हम रोज क्या करते हैं। तो ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम वो सारी जो बातें या वो हमारा रूटीन जो भी है उसको हम बताने में बहुत ही इजी महसूस करेंगे और हम आसानी से इसको बता पाएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेप्स है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आ- आसानी से समझ पाएंगे और मैं आसानी से आपको समझा पाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका सबसे पहला जो काम है जो हमें करना है, इसका स्ट्रक्चर जानना है। स्ट्रक्चर मतलब इसकी बनावट। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, अगर हमें हमारी डेली रूटीन की बातें अगर हमें किसी को बताना है तो हम कैसे बताएं। और अगर लिख के बताना है तो कैसे शुरू करें, कौन सा वर्ड हम लिख सकते हैं या कौन सा वर्ड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, चलो हम इसी को जानते हैं फर्स्ट। सब्जेक्ट को अगर डेफिनेशन हम देंगे तो डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। इसका मतलब जो कोई भी काम करता है या करती है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर मैं काम करता हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आप करते हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए। कोई मशीन करती है तो मशीन सब्जेक्ट हो गई। और कोई एनिमल्स है, अगर वही कोई काम करता है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। और ये सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल होते हैं। और ये जो इंग्लिश है वो पूरा का पूरा सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स पर चलती है। तो सब्जेक्ट भी है तो उसमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं। और हमें जानना है सिंगुलर क्या होता है, कि कोई एक इंसान के बारे में बात करते हैं, एक मशीन के बारे में बात करते हैं, एक एनिमल के बारे में, कोई भी दुनिया की एक चीज के बारे में हम बात करते हैं तो उसको सिंगुलर कहेंगे।
और एक से ज्यादा लोग हैं या एनिमल्स है, मशीन्स है, वो काम कर रहे हैं, तो उनको हम प्लूरल कहेंगे। सब्जेक्ट सिर्फ नाम नहीं होते हैं, सब्जेक्ट नाउन भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। नाउन का मतलब कि आप किसी का भी नाम ले लो, अगर वो एक नाम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और एक से ज्यादा जब नाम लेते हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो चलो मैं आपको इसको क्लियरली समझाता हूँ। मान लो कि कोई एक लड़का है, एक लड़का सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब बॉय भी बोल सकते हैं आप उसको, नहीं तो अगर उसका नाम है तो उसका नाम भी ले सकते हैं, तो सिंगुलर ही हो जाए। अगर आप बॉयज बोल रहे हैं तो बॉयज में एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो बॉयज बोलने से भी वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। अगर उनका नाम लेते हैं, उनके नाम लेते हैं, कितने भी बॉयज हैं, दो तीन चार, तो उनका नाम ले लो तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाए। तो सब्जेक्ट एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का मतलब जो होता है कि भाई आप किसी का नाम ले रहे हैं, तो वो नाम के बजाय आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई यू वी दे, राइट। और ये प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। सिंगुलर जो है वो ही शी इट, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ही शी इट। और इनका जो प्लूरल होता है वो होता है दे। यानी कि यहाँ पर ही कोई इंसान के लिए हो गया, मेल के लिए, वो छोटा सा बच्चा भी है या एक ओल्ड पर्सन भी है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है ही। और शी जो है फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, जो छोटी सी एक बच्ची से लेकर ओल्ड लेडी तक का इस्तेमाल होता है। और इट जो है वो हर वो चीज के लिए है जिसमें आप मशीन को भी बोल सकते हैं, एनिमल को भी बोल सकते हैं, दुनिया की हर वो एक चीज को आप इट बोल सकते हैं। और ही शी इट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो है दे। दे, ये आप समझो कि बॉयज है तो उनके लिए आप दे इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्ल्स है तो दे इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल्स है दे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे कार्स है दे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो भी प्लूरल है, जो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, ही का, शी, इट का जो प्लूरल होता है, उसके लिए हम दे का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक आई, वी और यू है, इनके लिए कोई नाम का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो बात कर रहा है वो अपने आप को आई बोल रहा है, और जो बात सुन रहा है उसको वो यू बोल रहा है, और वो दोनों जब मिल जाए तो अपने आप को वो वी कहना शुरू कर देंगे। तो अगर समझो कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आई बोलूंगा, और आप सुन रहे हैं तो आपको यू बोलता हो, और हम दोनों या हम सब मिलके वी हो जाते हैं। तो आई यू बी के लिए कोई नाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ ही शी इट और दे के लिए नाम की जरूरत होती है। इसका मतलब आई का नाम नहीं होता है ये नहीं है, आई का नाम होता है, लेकिन वो अपने आप को, अपने बारे में जो कोई भी बंदा या जो कोई भी इंसान या जो कोई भी कह रहा है या कह रही है, तो वो अपने आप को आई का नाम इस्तेमाल करते हैं। और ही शी इट के लिए वो थर्ड पर्सन समझते हैं, तो ही के जगह हम उनका नाम ले लेते हैं, मतलब क्लियरली। और ये जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता कि आप ही शुरू में बोल दो और वो कौन है आपको पता नहीं है ही, तो ऐसा नहीं होगा। ही हम इंडिकेट करते हैं सबसे पहले कि ही कौन होता है, किसी का नाम ले लेते हैं फर्स्ट टाइम, और उसके बाद हम उनको ही से इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक कोई लड़का है जिसका नाम राजू है, या कोई जॉन है, या कोई स्माइल है, एक, ये तीनों में से एक। तो हम फर्स्ट अगर जॉन बोलते हैं तो जॉन को हम बोलेंगे जॉन इज अ गुड बॉय, और उसके बाद हम ही बोलेंगे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी रेगुलर स्टूडेंट, ऐसा। तो फर्स्ट टाइम हम उनका नाम लेंगे, फिर बाद में हम ही का इस्तेमाल करेंगे। वैसे शी कोई लड़की का नाम है,
मारिया है या कोई रूपा है या कोई नाजिया है, कोई भी हो, तो फर्स्ट टाइम उनका नाम लेते हैं, फर्स्ट टाइम सिंगल, और उनके बाद हम शी से इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मारिया इज अ टीचर, मारिया टीचर्स इन अ स्कूल बोलने के बजाय शी टीचर्स इन अ स्कूल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मारिया हम पहले ही नाम दे चुके हैं। बाद में जब हम शी बोलते हैं तो वो शी डायरेक्टली मारिया को कनेक्ट हो जाता है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, जिसमें नाउन और प्रोनाउन भी होते हैं और सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, और उस सिंगुलर प्लूरल को हम सब्जेक्ट के जगह यानी कि सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं।